हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध किसे कहते हैं, इसके क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम थे और ये कब से कब तक हुआ और किन देशों के बीच में हुआ, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप मेरे जो है चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध किसे कहते हैं। देखिए, 1914 और 1918 के बीच एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच एक युद्ध लड़ा गया था जिसको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। अब इसको प्रथम विश्व युद्ध ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद एक और युद्ध हुआ जिसे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसे कहा गया, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि एलाइड पावर और सेंट्रल पावर किसे कहते हैं। एलाइड पावर, सेंट्रल पावर, देखिए एलाइड पावर भी एक संगठन था और सेंट्रल पावर भी एक संगठन था। उस टाइम पे क्या था, 1914 के करीब जो समय था उस वक्त में क्या था कि पूरी दुनिया जो है दो गुटों में बटी हुई थी। एक थी एलाइड पावर और एक थी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में कौन कौन से देश थे, जैसे कुछ मुख्य देश जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये कुछ मुख्य देश जो है एलाइड पावर के सदस्य थे। जबकि जो हमारा सेंट्रल पावर था उसमें हमारा जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगरियन अम्पायर था, हंगरी अम्पायर, इसी तरीके से ऑटोमन अम्पायर और भी बहुत सारे देश उसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो है यानी कि एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच क्या होता है, घमासान बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा एलाइड पावर है उसकी जो है जीत हो जाती है। ठीक है, यानी कि यूके, जिसमें यूके था, फ्रांस था, ये सारे जीत जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को यानी 1914 और 1918 के बीच ये जो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था। देखिए, युद्ध के बहुत सारे कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के भी, प्रथम जो विश्व युद्ध था उसके बहुत सारे रीजन थे, देयर आर मेनी रीजन्स, बट एक मुख्य कारण जो था इस युद्ध का, जिसके कारण ये युद्ध हुआ, जिसके कारण दोनों देश, दोनों गुट जो है आपस में भिड़ गए, तो क्या कारण था। कारण देखिए क्या था। देखिए, यूरोप में एक अंपायर था, एक साम्राज्य था जिसका नाम था ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य। ठीक है, यानी ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य। इसी में से आज मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में इसी साम्राज्य में से बहुत सारे देश जो है अलग अलग हो गए। जैसे इसी में से पोलैंड निकला है, इसी में से ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे देश निकले हैं। तो था क्या उस टाइम कि ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य जो था, उस साम्राज्य का एक व्यक्ति था जो फ्यूचर में वहाँ का राजकुमार बनने वाला था, वहाँ का शासक बनने वाला था। होता क्या है कि वो व्यक्ति जो है अपने वाइफ के साथ जो है कहाँ जाता है, साइबेरिया जाता है घूमने। ठीक है, साइबेरिया में क्या होता है, उसकी एक जो है हत्या कर दी जाती है, उसकी जो है उसको यानी कि मार दिया जाता है। ठीक है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ठीक है, इनकी जो है हत्या कर दी जाती है, कहाँ पे, साइबेरिया में। अब होता क्या है, जो ऑस्ट्रिया साम्राज्य था, ठीक है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो यही मेन रीज़न था, उनको क्या करते हैं, वो युद्ध का ऐलान कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, साइबेरिया पर अटैक कर देते हैं और यहीं से जो है युद्ध की शुरुआत होती है। तो बेसिकली मेन कारण यही है कि जो हमारे ऑस्ट्रिया के शासक बनने वाले थे, ठीक है, उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। जो ऑस्ट्रिया के शासक थे उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये था मेन रीज़न। अब वो युद्ध कैसे होता है, युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, ये समझिए। ये छोटी सी बात ये पूरे विश्व में कैसे फैल गई और इन्हें पूरा एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध का रुख कैसे ग्रहण कर लिया, इसको समझते हैं। देखिए, जब ऑस्ट्रिया साइबेरिया पर हमला करता है, क्योंकि उसके जो शासक थे या जो फ्यूचर में शासक बनने वाले थे उनकी मौत हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ऑस्ट्रिया साइबेरिया पर हमला करता है। अब जो साइबेरिया होता है, साइबेरिया जो है रूस से मदद मांगता है, साइबेरिया रूस से मदद मांगता है, क्योंकि जो साइबेरिया था ना, साइबेरिया जो है एलाइड पावर का सदस्य था। ठीक है, अब एलाइड पावर का सदस्य होने के नाते, ठीक है, वो एलाइड पावर के सदस्य से यानी रूस से जो है मदद मांगता है। अब रूस क्योंकि वो इसका सदस्य था इसलिए उसकी जो है मदद करता है और जो है ऑस्ट्रिया पर हमला कर देता है। अब जब ये बात होती है तो जर्मनी भी देखता है, तो जर्मनी भी जो है रूस पर और जो साइबेरिया उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य जो था, ऑटोमन अम्पायर, जो कि कहाँ पे था, सेंट्रल पावर का सदस्य था, वो भी जो है साइबेरिया पर हमला कर देता है। इसी के चलते जो फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो भी जो है जर्मनी पर आके हमला कर देते हैं। यानी एक तरीके से लोग अपने अपने जो टीम मेंबर्स हैं
उनके लिए जो है लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। एंड में होता क्या है, देखिए अमेरिका जो है इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन होता क्या है कि अमेरिका इसमें 1917 में शामिल हो जाता उस, ठीक है, वो शामिल नहीं होता, लेकिन उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि एक शिप जा रही थी, उस शिप में अमेरिका के सदस्य भी थे, ठीक है, और उसको जो है जर्मनी के बमों द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है, जिसके कारण जो अमेरिका के निवासी थे वो भी जो है ख़त्म हो जाते हैं। उनमें बहुत सारे अमेरिका के निवासी थे, वो भी जो है इस युद्ध में या इस हादसे में अमेरिका के जो निवासी है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अमेरिका को जो है गुस्सा आया था और अमेरिका इसी गुस्से का बदला लेने के लिए या इसी काम का बदला लेने के लिए क्या करता है, युद्ध का ऐलान कर देता है। और जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है वैसे ही एलाइड पावर की ताकत बढ़ जाती है और सेंट्रल पावर को अपने आप पर आत्मसमर्पण करना पड़ता है, यानी उनको जो है वो युद्ध हार जाते हैं, ठीक है, यानी वो आत्मसमर्पण कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति थी उस वक्त, और अमेरिका जैसे ही आ जाता है उसमें तो क्या होता है, तो वहाँ पे जो है सेंट्रल पावर हार जाती है। तो इसका रिजल्ट यही था कि सेंट्रल पावर जो थी उसकी हार हो जाती है और जो एलाइड पावर था, ठीक है, एलाइड पावर थी वो जो है जीत जाती है, ठीक है। और होता क्या है, देखिए इसके बाद जो जर्मनी है, जर्मनी, अटोमन और भी जो सेंट्रल पावर के सदस्य थे, ठीक है, वो जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, ठीक है, यानी उनकी जो इकोनॉमी होती है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अब युद्ध में बहुत सारा खर्च किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हो गया, युद्ध हार जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। तो इस युद्ध का जो फ़ायदा होता है वो जो है एलाइड पावर को होता है, क्योंकि उन्हीं की जीत होती है। और इसके बाद बहुत सारे वो संधि करवाते हैं, किन से करवाते हैं, जो हमारे सेंट्रल पावर के देश हैं, और ख़ास तौर पर जर्मनी से जो है बहुत सारी उन्होंने संधि करवाई कि आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, वो आगे की वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे कभी। तो इस वीडियो में मैंने, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध किसे कहते हैं, इसका क्या एक मेन रीज़न था, इसके क्या रिजल्ट सामने आए और किन देशों में हुआ, कब से कब तक चला, ठीक है। आपको पता लग गया कि ये जो है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, ठीक है। इसके बाद एक और युद्ध हुआ जिसमें क्या था, जिसे हमने द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। दोस्तों इसका परिणाम और भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 37 देशों ने भाग लिया था और इसमें जो है करीब 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, ठीक है, जबकि इसमें जो है 1.5 करोड़ के आसपास लगभग जो है सैनिक मारे गए, ठीक है, हज़ारों की, करोड़ों की तादाद में नागरिक मारे गए, ठीक है। और जर्मनी की मैं बताऊं, जर्मनी की सबसे बुरी हालत हुई थी, ठीक है। जर्मनी का जो रिजल्ट निकला था जब युद्ध खत्म हुआ था, इसका रिजल्ट, इसका प्रभाव जो है जर्मनी पर सबसे ज़्यादा पड़ा था। जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में मर्दों की संख्या बहुत कम हो गई थी। मर्दों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि हर 3 औरत में से एक ही औरत को अपना पति मिल पाता था, ठीक है। तो जर्मनी बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था, क्योंकि मुख्य रूप से उसी ने इस युद्ध में भूमिका निभाई थी, ठीक है, उसी ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया था बढ़ चढ़ कर, और उसी की बहुत ज़्यादा ताकत थी। लेकिन फिर भी जब वो युद्ध हारा तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान चला, ठीक है। ये वीडियो जो समाप्त होती है, एंड होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा अगर आपने। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।